Hello everyone, hope you all are doing good. So today we are going to discuss some important methods of teaching science. और ये साइंस पैडागोजी का टॉपिक है जो पीएस टेट और सी टेट दोनों में पूछा जाता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज उसमें बहुत सारे मेथड्स पूछे जाते हैं। कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो उन मेथड्स में। तो सबसे पहले हम मेथड्स करेंगे दो। कौन कौन से होते हैं? एक होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है प्यूपिल सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड कब होता है? जब हम टीचर को सेंटर में रख के, ध्यान में रख के सब चीजें करते हैं और सारा मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जिसको कहते हैं हम, वो क्या होती है? टीचर होती है यहाँ पे, ठीक है। और पुपिल सेंटर में क्या होता है कि जो बच्चा है वो सेंटर में है, बच्चे की सारी कैपेबिलिटीज, उसकी एबिलिटीज देखी जाती हैं, जिस अकॉर्डिंग सारा कुछ प्लान किया जाता है जो टीचर प्लान करता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टीचर सेंटर्ड की। टीचर सेंटर्ड क्या होता है? focuses on telling, memorizing and recalling small points है जो important, जिनमें से क्वेश्चन आता है। मैं सीधा वही पॉइंट्स लेके आई हूँ ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए पढ़ने में, ठीक है। टीचर सेंटर क्या होता है? ज्यादातर फोकस, मतलब सेंटर कौन होता है? टीचर, ठीक है जी। तो फोकस ज्यादातर चीज पे क्या करेगा वो टीचर? बताने में, चीजों को टेल करना, मेमोराइज करना, कि बार बार रिपीट करके उन चीजों को टीचर, जैसे कोई टेक्स्ट बुक खोली हुई है टीचर ने, तो वो क्या करेगा? पढ़ाएगा, आपको बार बार रिकॉल करवाएगा कि बच्चा ऐसा होता है, ऐसा होता है, फिर से रिपीट करो, आपको याद हो जाएगा। यही तो होता है। बिकॉज देखो, बच्चे का कोई रोल नहीं होता इसमें, टीचर सेंटर में है, टीचर को ध्यान रख के वो चीज की जाती है। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड। वही अगर टीचर सेंटर में है, सारा ध्यान कौन खींच रहा है? टीचर। तो स्टूडेंट्स का तो इसमें रोल है ही नहीं है। तो टीचर सेंटर समझ आ गया। उसके बाद आता है प्यूपिल सेंटर। जब बच्चे को सेंटर में रखा जाता है, ठीक है जी, ताकि जो बच्चे की नीड्स हैं उनको पूरा किया जाए, ठीक है। बच्चे की नीड्स क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है, ये सब चीजें देखी जाए और उनको पूरा किया जाए, ठीक है। ज्यादातर फोकस किस पे होता है? नीड, इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चों की जरूरत क्या है तो टीचर उस जरूरत को पूरी करेगी, क्योंकि ज्यादा फोकस किस पे है? बच्चे पे है। प्यूपिल सेंटर, बच्चा सेंटर में है। उसके बाद स्टूडेंट्स आर एक्टिव। इसमें देखो, बच्चा है, एक्टिव है, उसको ध्यान में रख के चीज की जा रही है, टीचर उसको ध्यान में रख के वो चीज कर रहा है, तो बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव होगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा उस चीज में। स्किल्स एंड एबिलिटीज आर डेवलप्ड। अगर बच्चा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा तो उसकी एबिलिटीज भी बढ़ेंगी और उसकी स्किल्स हैं वो भी निखर के आएंगे बाहर, ठीक है जी। अब ये दो चीजें समझ आ गई, टीचर सेंटर्ड एंड प्यूपिल सेंटर्ड। कि टीचर सेंटर्ड में ज्यादातर रोल किसका होता है? टीचर का। प्यूपिल सेंटर्ड में ज्यादातर रोल किसका होता है? बच्चे का। टीचर सेंटर्ड में बच्चों को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं दी जाती जितनी की प्यूपिल सेंटर्ड में दी जाती है, ठीक है। फिर आते हैं मैथड्स। 4 तरह के मैथड्स होते हैं और इनमें से ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैथड्स, पहला मैथड है लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मैथड। तो ये तो सिंपल सा मैथड है। देखो, टीचर लेक्चर दे रहा है, साथ ही साथ उसको डिस्कस कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है जी, उसको बोलते हैं लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब लेक्चर का प्लस डिस्कशन मैथड, ठीक है। इसमें क्या होता है? फॉर एक्टिव इंटरेक्शन ऑफ द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देखो, टीचर अगर लेक्चर दे रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, तो बच्चे एक्टिव हो रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है? टीचर और बच्चे का इंटरेक्शन स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है। तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में क्या होगा कि बच्चे और टीचर की इंटरेक्शन बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद लेबोरेटरी, लैब्स में आप जाते हो, केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते हो, फिजिक्स के करते हो, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है? अपॉर्चुनिटी टू गेन सम एक्सपीरियंस, कि बच्चा कुछ चीजें एक्सपीरियंस करता है। स्टार्टिंग में बच्चे को नहीं पता कि कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं केमिस्ट्री में, तो क्या करता है वो उन चीजों को देखता है, एक्सपीरियंस करता है, यूज करता है, तो उसको पता लगता है कि ये चीजें होती क्या है। अलोन और इन ग्रुप्स, आपको पता है लैब्स में क्या होता है, या तो आप अकेले परफॉर्म करते हो उस एक्सपेरिमेंट को या आप ग्रुप्स में करते हो। अकेले करोगे तो आपकी ऑब्जर्वेशन पॉइंट बढ़ेगी, ठीक है जी, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक्सपीरियंस गेन होगा। अगर आप ग्रुप्स में करते हो तो इंटरेक्शन बढ़ेगी, इसका भी प्लस पॉइंट यही है। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना, किसी चीज को ध्यान से देखना जो आपके माइंड में ज्यादा देर तक रहे, ठीक है। देखो, कहते हैं ना, जिस चीज को आप ज्यादा देर तक खुद देखोगे, जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करते ना किसी चीज को, आपको वो बात का समझ नहीं आए, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑब्जर्व एंड गेन नॉलेज। बच्चे देखते हैं उस चीज को कि कोई प्रोसेस हो रहा है, बच्चे उस चीज को देखते हैं तो उनके दिमाग में वही चीज बैठ जाती है। परमानेंट कंसेप्ट इन माइंड, वही कंसेप्ट क्या है? दिमाग में जब कोई चीज आप खुद देखोगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगी। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड। लास्ट मैथड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड। वो क्या होता है कि खुद की प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करनी,
प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे? आपका माइंड होना चाहिए, उसके लिए एक्टिव होने चाहिए आप। लर्न बाय वर्किंग ऑन प्रॉब्लम्स, कि आप उन प्रॉब्लम्स पे वर्क कर रहे हो, ठीक है जी। तो वर्क करने के बाद आप एंड में कंक्लूड कर सकते हो कि जो आपने काम किया है। एक्सपेक्टेड टू ऑब्जर्व, जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे? ऑब्जर्व करेंगे, उस चीज को देखेंगे, उनको कुछ गड़बड़ लगेगी, वो क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे उस चीज को कि नहीं ये चीजें होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एंड में फिर वो सोल्यूशन ढूंढेंगे इस चीज का कि क्या होना चाहिए अगर कुछ मिसिंग है। फिर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होती किसके लिए है? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। और ये क्वेश्चन आया हुआ है कि बच्चे की अगर होलिस्टिक डेवलपमेंट करवानी है तो कौन सा मेथड लगता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड लगता है, ठीक है। एक्टिव पार्टिसिपेशन लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन में हो जाएगी, बट अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है तो वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आता है। और ये दोनों क्वेश्चंस में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। जो आपको पेडागोजी में क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, दोनों क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि आपको पता लग जाए कि एक्चुअल में होता क्या है। I hope today's video is useful for you. Thank you very much and please don't forget to like and subscribe my channel.